आपका नाम? नजरुद्दीन। भाई साहब, आपका मकान कौन सा है? इधर इस गली में है जी। तो आपका मकान बन गया? हाँ जी, बन गया। तो किसके जरिए बनाया गया और आपने किसने मदद की आपकी? जमियत उलमा हिंद। तो आपका मकान उस तरफ है जी। तो आपका बिल्कुल जल चुका था या मरम्मत हुई है? बिल्कुल जल चुका था, मकान नीचे आ गया था तो सारा। जिस वक्त ये हादसा हुआ आप यहाँ मौजूद थे तो आप यही मौजूद थे। तो क्या महसूस कर रहे थे? क्या लोग आए थे? किस सूरत में थे? किस सारे मोहल्ले के आदमी थे, जितने भी थे गली के आदमी थे और बाहर से भी आए थे। ये सब मिल के लूटा भी और ले भी गया। हम लोग छत पे थे, नीचे आग लग रहा था, फिर हम लोग कैसे को मिलिट्री फोर्स आया तो वो हमें लेके गया। देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि इलाके ही लोग थे जिन लोगों को ये बहुत से इनका कहना है कि हम पहचान भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि उस टाइम आदमी नफ्सा नफ्सी होती है, अपनी जान बचाने में लगा, लेकिन इनको बचा नहीं रहे तो आग लगा रहे थे, लूटजनी भी कर रहे थे। उसके बावजूद जब फोर्स आई, फोर्स इनको यहाँ से बचा कर ले गई। आप देख सकते हैं जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो मकानों में मरम्मत अरसर नो तामीर कराई जा रही है। यहाँ पे मस्जिद है, बिल्कुल आप देख सकते हैं मस्जिद भी पूरी तरह से तामीर हो गई और ये तकरीबन बता रहे हैं 15 मकान तो तैयार हो चुके हैं, बाकी मकान ये बना रहे हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जो मकान इन्होंने तामीर कराए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, ये सब जो है बन रहे हैं जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो बना है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जो आप जब हादसा हुआ था अभी मौजूद थी आप? जी, मौजूद थी? मैं मौजूद थी। बताइए, आपका नाम बताएं अपना। मेरा नाम जमशीदा खातून। लेकिन आप ये बताइए, जो हादसा हुआ था उस वक्त आपने क्या महसूस किया और ये मकान जल गया था, अभी ये जमीयत उलमा हिंद की जानिब से बनाया गया, तो आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि अल्लाह का शुक्र है और उन लोगों की ये मेहरबानी जो कि हो गई काम। और जो है कि उस समय पे तो हर इंसान कोई नहीं सोच रहा था कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बिल्कुल। वो तो बाद में निकाले, बाकी सब तो ऊपर ऊपर कैसे कैसे करके तो औरतें लोग बच रही थी उस दिन। यही समझ रहे थे कि जिंदा कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, किसी को मालूम नहीं थी। आप बताएं, आप यहाँ मौजूद थी, क्या हाँ, महसूस हुआ आपने? क्या महसूस तो यही था कि जिस टाइम ऐसा हालात था कि हम लोग अपने बच्चों को इस तरीका लेके भागे थे, नीचे आग लग रहा था, ऊपर हम मकान में जल रहे थे सब। अच्छा, जैसे आपको ये बचाया गया ये जमीयत उलमा हिंद की तरफ से था, लेकिन आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली या सरकार का कोई आदमी आया? सरकार का या तो दिल्ली सरकार से? नहीं, सिर्फ जमाती वाले हैं ऐसे सब आए, उन लोगों ने बाहर से मदद की, अच्छी मदद की सबने। जहाँ तक हुए हम लोगों पे भी सही, ऊपर वाले की तरफ से बहुत अच्छी मदद है हम लोग दिल्ली सरकार या सरकार की तरफ से कोई यहाँ से हाँ, दिल्ली सरकार से भी मदद आई। जिसके घर मकान जले उनको भी थोड़ा बहुत मुआवजा मिला, किसी को अभी तक नहीं मिला है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो हमारा कहना है कोई आया नहीं आया? नहीं, हमारे पास नहीं। हम तो किराएदार है, जिस मकान में रह रहे थे, जैसे महबूब मामा थे मेरे, हम उसी के मकान में, उनको अभी तक सही से मुआवजा आया नहीं आया, उनका मकान भी अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन ये मकान तैयार? हाँ, ये मकान तो हम बाद में आए, जब उनका पूरा जल गया था, जब हम वहाँ से आए यहाँ, फिर यहाँ सही किया है इन लोग। ये मकान भी जला हुआ था। देखिए, इन लोगों का, ये स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का ये कहना है कि दिल्ली सरकार से यहाँ या सेंटर से कोई मदद नहीं आई, और अगर आ भी रही है तो किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर ये जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो पेश कदम है, ये सराहनीय कदम है। इन लोगों का ये कहना है कि जो आए इन्होंने हमारी मदद की, मस्जिद और असरनो जो मकान तामीर हो रहे हैं, इस सिलसिले में देख सकते हैं आप। कुछ और कहने, जो दिल्ली सरकार से कोई मदद आई आपकी, आपसे मुलाकात हुई किसी की, आपका मकान जो जल गया था? नहीं, हमारे एक मकान के आए, एक का नहीं आए हैं। अच्छा, तो वो पर्चे ले रहे हैं क्या, किस तरह से कर रहे हैं? वो कह रहे आ जाएंगे बस। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा घर ये है जी, मेरे वालिद साहब का घर है, मोहम्मद सदर आलम जी। उनकी थोड़ी दिमागी हालत भी दंगों में ख़राब हो गई है जी। हमारा एटीएम का पैसा भी नहीं आया है। हमारे को ये जमीयत वालों ने हमारा काम करवाया, जो इनकी बदौलत हम अभी रह रहे हैं इसमें, वरना हम रह भी नहीं पाते, क्योंकि हमारा पैसा भी नहीं आया, सरकारी मदद भी नहीं मिली, और हमें एसडीएम और उल्टा सीधा बोलते हैं अभी नहीं आएगा, या 1 लाख रुपए देंगे या 50,000 देंगे, हम ऐसे बोलते हैं वो जब भी जाते हैं। वो अभी आए थे हमारे घर पे इंक्वायरी के लिए, उन्होंने कहा था कि आपका घर जला नहीं है, आपका घर में काम हो गया है, तो हम इनको लूटपाट में देके आपको 50,000 रुपये दे देंगे पर बंदे पे। तो हमने उनसे इंक्वायरी नहीं करवाई, हमने वापसी रिटर्न भेज दिया। उसके बाद हमें दोबारा कोई अभी ना उन्होंने भेजा है, हम उनसे पूछने जाते हैं, वो हमें हफ्ते भर का टाइम देके वापसी वहाँ से भेज देते हैं। दिल्ली की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि सभी मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा, अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मिला? मुझे 1 रुपये भी नहीं मिला। जो 25,000 शुरू में कैश मिल रहे थे हाथ में, वो भी नहीं मिला, और जो बैंक में आना था वो भी नहीं आया मेरे। और अब जैसे ये जो जमीयत वालों ने आपको क्या है, इस बारे में आपका क्या कहना है, ये बताएं जरा। इन बारे में इनकी तो बहुत बड़ी हेल्प है। इन्होंने पूरा घर हमारा 3 मंजिल जो जला था वो भी बनाया, जो नहीं जला था वो भी इन्होंने रिपेयर करा, जबकि इन्होंने पहले से भी बेहतर हमारा घर करा दिया।
अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पे लोगों से सुन रहे हैं तो ये भेदभाव की बात चल रही है कि अगर आप जो ये वैसे दिखा देंगे, बलवाई नहीं दिखाए तो आपको पैसा मिलेगा, इस बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगे ये बताएं। देखिए, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि हम जो भी मकान जले हैं मामूली एतबार से उनको 2.5 लाख रुपया पर फ्लोर देंगे, और जो ज़्यादा जल गया डैमेज हो गया उसको 5 लाख रुपए के एतबार से देंगे। लेकिन बहुत कम मुआवजा लोगों को मिल पाया है। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे, हम भी आते हैं यहाँ खुद इस गली में खजूरी में, आधे से ज़्यादा लोगों की शिकायत है कि हमें मुआवजा नहीं मिला। जैसे ये साहब बता रहे हैं, इनकी मुस्तकिल शुरू से शिकायत है और हमने इनको कई बार भेजा भी SDM के यहाँ जाओ, लेकिन तसल्ली बख्श न जवाब इनको मिल पाता है, न गवर्नमेंट सही मुआवजा दे पा रही है। ऐलान तो कर दिया था उस वक्त, लेकिन उसके बाद ऐलान के मुताबिक भी नहीं दिया गया। अब तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, 1 रुपया इन आदमी को नहीं मिला। पूरी 3 मंजिल इनकी जल के राख हो गई थी, अक्सर मकानात सारे जला दिए गए थे। बहुत कम लोगों को, जो लॉकडाउन से पहले मिल गया था मिल गया, उसके बाद किसी को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। और SDM आके उल्टे सवाल करते हैं कि आप ये कह दो कि आपका आपस की लड़ाई में ये मकान जला है तो हम आपको थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, और ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को, जबकि ये गलत बात है। दिल्ली सरकार ने जो ऐलान किया वो इनको देना चाहिए, इसलिए कि जमीयत उलमा हिंद ने इनके मकानात बना करके दिए, लेकिन मकानात के साथ साथ इनका बहुत सारा अंदर का सामान भी जलाया गया जो इनके रहने का था, और उनके अपनी अलमारी थी, कपड़े थे, और बहुत सारा सामान था, कुछ जेवरात थे जो लूट लिया गया। और फिर उस पैसे से जो दिल्ली सरकार इनको थे वो अपने सामान को भी खरीदे। जमीयत ने के मकान सही करा दिए, जो रहने के लायक हो गए, पहले से भी अच्छे हो गए हैं, पहले ऐसे मकान नहीं थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो ऐलान किया अपने वादे को पूरा करे। ये इनका मकान है सदर आलम साहब का। ये दंगों के दरमियान में बिल्कुल इनकी जो दिमागी हालत थी, दिमागी तवाज़ुन था, वो ख़राब हो गया था। फिर हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया, इसलिए कि इन्होंने जो हालात देखे, यहाँ का जो माहौल देखा, उससे मुतासिर हो गए। अपने मकान का जो नुकसान देखा कि बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इलाज मुआवजे के बाद इनकी दोबारा से दिमागी हालत सही हुई है, मुनासिब हुई है अब किसी तरीके से, और इनका घर ये मुकम्मल तरीके से सही हो गया है। अब ये थोड़ा सा मुतमईन है, इसमें रहने के लायक हो गया है, लेकिन सरकार से अभी इनको कोई मुआवजा नहीं मिला है किसी भी तरह का। आलम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जमीन के बारे में? जी मैं क्या कहूँ, मैं परेशान हूँ बहुत, मेरे कुछ पैसे नहीं मिला। इन्होंने आपकी मदद की है, सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, जो आपका मकान इन लोगों ने बनवाया मदद करी इन्होंने, इनकी बहुत ये हम भाग्यशाली हैं सर। जो दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था उसकी तरफ से कोई मदद आपको? कोई मदद नहीं मिला सर, मुझे तो कुछ कई जगह गए, मैं कोई तरीका नहीं मिला। ये जो काम चल रहा है ये आपकी देखरेख में चल रहा है, आप जो है यहाँ पे ठेकेदारी कर रहे हैं, तो जिस वक्त आपने ये काम शुरू किया उस वक्त क्या देखा आपने, और आज के हालात तो काफ़ी बदले हुए लग रहे हैं? सर जिस टाइम हम यहाँ पर आए थे उस टाइम यहाँ पर कोई भी, सब में आग लगी हुई थी, सारे मकान जले हुए थे। इस जमातुल हिंद वालों ने हमें काम दिया है, कहा कि जिसका जैसा मकान है उसको ऐसा ही करके दो, ऊपर का हो नीचे का हो। 3-3 मंजिल मकान थे, बिल्कुल जले हुए थे, इनका सब लुटा हुआ था। हमने सब प्लास्टर, पत्थर, टाइल सब लगा कर इनको दिया है सर। कब से लगभग ये काम हम 4 महीने से काम कर रहे हैं जी, जब से लॉकडाउन के बाद से हम लगातार डेली मुकम्मल काम कर रहे हैं सर यहाँ से। हम आपका नाम? आले मोहम्मद। कितने मकान बन चुके और कितने बाकी? हमारे पे जो है जी 15-17 मकान थे जी, पूरे तैयार हो गए, 2 मकान बाकी हैं। 2 मकान कब तक बन जाएंगे? ये इंशाल्लाह 2-4 रोज में ये भी हम तैयार कर देंगे मुकम्मल। देखिए, ये इनका आले मोहम्मद जो यहाँ पे ठेकेदारी कर रहे हैं, इनसे हमारा मालूमात किया। इन्होंने कहा जिस वक्त हम आए थे तो ये पॉसिबल सा नहीं लग रहा था कि इसको इतनी जल्दी बनाया जा सके, लेकिन अब ये ऐसा हो गया जो 17 मकान है तकरीबन 15 बन चुके हैं और 2 और जल्द ही बनने की कोशिश की जा रही है। हम पहले किराए पे रहते थे तो हमने इनसे बात की थी, मौलाना अरशद मंजली से, तो उन्होंने हमारा घर बनवाया और हमें रहने का सहायता की। तो साथ में आप लोग यहीं थी या कहीं और रहती? मतलब पहले हम कहीं और रह रहे थे मुफ्ताबाद में, तो वहाँ हमारा किराया कुछ ज़्यादा लग रहा था। इस चक्कर में हमने इनसे बात की और बनवाने की कोशिश की, तो हमें बना के मिली, फिर हम यहाँ आए। ये आपका खुद का घर है? नहीं, अपना घर नहीं है, किराए का। तो आपको मौलाना अरशद मंजली की तरफ से मदद मिल रही, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मदद मिलेगा, मकान का सारा काम किए, रंग प्लस्तर, बिजली वायरिंग, पेंट, सारा काम करेंगे, और जो भी काम मकान का पूरा कर दिए, रंग प्लस्तर, जो पेंट और वो बिजली वायरिंग भी कर दी। फसाद के बाद जिस तरह दिल्ली सरकार ने ये वादा किया था कि लोगों को जो मुतासरीन है उनको हम मुआवजा देंगे, तो आपको कुछ मिला मुआवजा? आपको जी 25 पहले मिले थे, बाद में मिले थे 2.25। आपका फसाद के दौरान क्या नुकसान हुआ?
घर का सारा सामान जैसे बेड, फ्रिज और क्या नाम है, घर का पेपर, लाइसेंस, ड्राइवरिंग और गाड़ी का पेपर सारा जल गया, और आईडी वगैरह, एटीएम पेटीएम जो भी था ना घर का पूरा सामान। आप हमें ये बताइए, ये जो आपकी मदद हो रही है मौलाना अरशद मदनी दामद बरकात की तरफ से हो रही है, इस सिलसिले में आपसे किसी ने कोई पैसा या कौड़ी कुछ दिया तो नहीं, कोई पैसे नहीं लिए। मतलब थ्रू आउट पैसा उन्हीं का लग रहा है ना? जी हाँ। जो लोग यहाँ के जिम्मेदार हैं उन्होंने तो आपसे कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में काम करवाया। अरशद मदनी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा आदमी है, सही काम करवाया, बोले जो कमी हो आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। इनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं, काम भी अच्छा करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं। घर पूरा तैयार हो गया आपका? जी। कितनी मंजिल है? 3 मंजिल, 3 भाई रहते हैं ना, अलग अलग भाई, मंजिल बाई मंजिल 3 मंजिल है। उन्होंने मकान बनवाया उनके भाई, बहुत वो है बस, मतलब सब काम बेचारों ने सही करवाया, हमारा जो भी था मतलब सब करवा दिया, जो कहा वो काम हो गया। यहाँ पे जिम्मेदार मौजूद है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से बताएं, क्योंकि आप शुरू से आखिर तक मौजूद हैं, यहाँ पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। आपका नाम? मेरा नाम महबूब आलम है। जैसा कि ये बताएं, जो जिस तरह से आप चल रहा है इस बारे में बताएं, दिल्ली सरकार या सेंटर से जो मदद आई या मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जो मदद आई है उस सिलसिले में थोड़ा बताएं आप। मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से जो हमें मदद मिली है वो सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। अगर हम जितनी भी हम तारीफ़ करें, हम समझते हैं हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो हमारी रातों की नींद उड़ गई थी उन्होंने हमें सुकून दिया है। हम इस एक अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अब हम रात को सुकून से सो पाते हैं, नहीं तो हमें नींद नहीं आया करती थी कि इतने इतने मकानात जो 40 साल में हमने तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया था वो सारा उजड़ गया। अच्छा, अभी ये बहन कह रही थी कि कोई सरकार की तरफ हाँ, वो सरकार की तरफ से यह है कि जो अभी एसडीएम इंक्वायरी कर रहा है, जिन लोगों ने हमारे घरों को जलाया उनको वो मुआवजा देने के लिए जो है पुरजोर कोशिश करते हैं, जबकि उनका घर कुछ भी नहीं जला, किसी ने नहीं जलाया, क्योंकि इन लोगों ने हमें जलाया है। तो पर इनको मुआवजा देने के लिए एसडीएम जो है बार बार इंक्वायरी करके इनके घरों का नाम अता पता लिखकर इनको मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि साहब हमारा जला हुआ, आप हमारी इंक्वायरी करिए, हमें मुआवजा दीजिए, तो वो हमें मुआवजा नहीं देते हैं। जैसा कि एक सदर आलम का घर है, उनके घर में जाकर वो कहते हैं कि तुम ये कहो हमसे कि हमारा घर जो है जला हुआ नहीं है, हमारे आपस के लड़ाई झगड़े में जला है, हमें दंगाइयों ने नहीं जला है, और ये लूट मार है, जला हुआ नहीं है। तो अगर आप ऐसा बोल दोगे तो हम आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे। जो सदर आलम जिसने कि मना करते, जो कि इस हादसे में वो पागल भी हो चुका था, अभी बड़ी मुश्किल से जो है उसकी याददाश्त जो है वापस आई है और वो नॉर्मल बैठा रहता है। और इस गली में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ये कहा लॉकडाउन के दौरान जब दंगे बंद हो गए थे, तो कहा अभी क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुमको तो अभी काट काट कर हम नाले में डालेंगे मुसलमानों को, जिसका नाम आरिफ है। आरिफ ने यहाँ के स्थानीय पुलिस को उस समय फ़ोन करके कहा भी, उन्होंने थाने में जो इसकी सूचना भी दी, लेकिन कोई इस पर एक्शन कार्रवाई नहीं ली गई। और वो लड़का इसी गली में रहता भी, उसका नाम संदीप है। देखिए, इन लोगों को ये कहना है जो मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा भेद के मिलने में भी भेदभाव हो रहा है, और उन लोगों का ये कहना है कि आप अगर ये बता दोगे कि ये मकान जो हमारा आपस रंजिश में जला है तो आपको 1 लाख रुपये अकाउंट में। खैर ये तो एक फर्दर बात है, तो उनका, और लोग आज भी धमकियां दे रहे हैं। और ये लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने जो बताते हैं, इन लोगों का कहना है जो कदम उठाइए सराहनीय कदम है। कैमरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।